नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे भाई ग्रुप डी कट ऑफ के बारे में। 95 में से कट ऑफ क्या रहेगी आप सभी को पता है। 5 नंबर जो है कोर्ट में जो है हटा दिए हैं, हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कट ऑफ 95 में से ही जारी होगी। तो ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया था उसमें कट ऑफ इस तरीके से थी, आप देख सकते हो। ये कट ऑफ थी 95 में से, ये कट ऑफ थी 100 में से, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि ये 95 में से जब कट ऑफ लगनी है तो 100 वाली का क्या मुद्दा है, ठीक है। तो एक बात को समझ लो, पहले अपना कट ऑफ पे दिमाग घुमाने से पहले, कट ऑफ 1 नंबर कम आएगी, 2 नंबर कम आएगी, 4 नंबर कम होगी, उससे पहले एक बात को समझो। जो कट ऑफ जारी हुई थी, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, वो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था जो इन दोनों कट ऑफ को कवर कर रहा था, ठीक है। जो इन दोनों कट ऑफ से ज्यादा नंबर थे, जिसके इस मान के चलो किसी के 78 नंबर हैं तो उसका नाम लिस्ट में नहीं था। हालांकि वो इस कट ऑफ को कवर कर रहा था लेकिन इसको तो नहीं कर रहा था ना। तो इस कारण से आप ये मत भूलो कि इसके अंदर 78 वाला, 79 वाला, 80 वाला और 81 वाला ये कैंडिडेट भी बचे हुए हैं जो अब सेलेक्ट होंगे। जो 2660 सीटें हैं उनके ऊपर अब सेलेक्ट होंगे। तो इस बात को बिल्कुल नहीं भूलोगे, क्योंकि अब कट ऑफ यहां पे है, ठीक है। और ये कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ये कैंडिडेट बाकी हैं। आपने देखा होगा बहुत से कैंडिडेटों के, अब मान के चलो 80 में है, 71 नंबर थे, उसका नाम नहीं आया कट ऑफ में। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो अगर कोर्ट का फैसला आ जाता कि 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है, और वो 71 पे है, 5 नंबर उसको मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वो 71 पे ही रहता है और कट ऑफ में वो नहीं आता। इस कारण से उसका नाम नहीं दिया गया था। कट ऑफ दोनों लगाई थी ग्रुप डी की, 100 की भी और इसकी 95 की भी। तो यही कारण है जो अब कट ऑफ आप कर रहे हैं कि या 2 नंबर भी घट जाएगी, 3 नंबर घट जाएगी। तो इसी एनालिसिस के बेस के आप बता रहा हूं कि यहाँ पे 78 वाला भी बचा हुआ है, 79 वाला भी बचा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 80 में 71 वाला भी कैंडिडेट बचा हुआ है, 72 वाला भी बचा हुआ है, 73 वाला भी बचा हुआ है, ठीक है। बीसीए में देखोगे 4 नंबर का अंतर है, तो 74 वाला भी बचा हुआ है, 75 वाला भी और 76 वाला भी, ठीक है। ये कैंडिडेट भी बीच में बचे हुए हैं और 2660 सीटों को लगभग ये खा जाएंगे, ठीक है। कुछ ही पॉइंट्स जो है ये कट ऑफ कम होगी, ठीक है। वेटिंग लिस्ट हालांकि घट जाएगी, लेकिन ये जो कट ऑफ है जो 95 वाली, ये कुछ ही पॉइंट कम होगी, क्योंकि उन कैंडिडेटों को भी होल्ड पे किया गया है जो इसको कट ऑफ को कवर नहीं कर रहे थे। 80 नंबर वाला कैंडिडेट भी घर पे बैठा है क्योंकि वो इस कट ऑफ को कवर नहीं कर रहा था, उसके पास 5 नंबर नहीं थे, ठीक है। तो ये मामला है, मुख्य रूप से इसको समझोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जर्नल की कट ऑफ में यही कहूंगा लगभग 77.40 तक ही आपको देखने को मिलेगी। इससे कट ऑफ नीचे डाउन नहीं जाएगी, ठीक है। कहीं आप कोई 75 बता दे आपको और आप खुश होते फिर, ऐसा नहीं है। वेटिंग में हो जाएगा आपका, मानता हूं, लेकिन अभी कट ऑफ डाउन नहीं जाएगी ज्यादा, क्योंकि इस बात को बिल्कुल बारीकी से समझ लें कि जो 3-3, 4-4 नंबर का गैप है वो कैंडिडेट कहां पे जाएंगे। जो कैंडिडेट 78 नंबर लिए बैठा वो कहां जाएगा, जो 79 नंबर लिए बैठा वो कहां जाएगा। तो ये कट ऑफ जर्नल की मैं यही कहूंगा यहां तक आएगी मैक्सिमम, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 69.6 तक जो है आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। 2660 सीटों में से जो आपको कैटेगरी के बांटे आएंगे उसके हिसाब से 13,657 का जो टोटल रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से, ठीक है। बीसीए की बात करूं, और ये मैं 13,657 की बात कर रहा हूं, कोई वेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बीसीए की बात करूं 73 पे .20 तक आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। जो 74 वाले हैं, 75 वाले हैं, 76 वाले हैं, 77 वाले हैं, वो बीच वाले सेलेक्ट हो जाएंगे साथ में, ठीक है। बीसीबी की बात करूं, ये कट ऑफ आपको 74.10 तक देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करूं 74.71 पे है, 74.15 या 120 तक ही जो है आपको ये कट ऑफ है देखने को मिलेगी। जो 75 वाला कैंडिडेट है वो भी बचा हुआ है, 76 वाला भी बचा हुआ है, 77 वाला भी बचा हुआ है और 78 वाला भी बचा हुआ है, ठीक है। 100 में से कट ऑफ कितने पे थी? 78.114 पे थी, ठीक है। तो वो कैंडिडेट भी बचे हुए हैं, क्योंकि 78 वाला जो कैंडिडेट है, 78 नंबर वाला, वो इस कट ऑफ को कवर नहीं कर रहा था, इस कारण से वो घर पर बैठा है, ठीक है। तो ये तो रहेगी जर्नल की, एससी कैटेगरी की, बीसीए कैटेगरी की, बीसीबी कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की। बेशक से आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनके, ठीक है, जो ये मैंने ये बताई कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद बात आती है एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन वालों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? लगभग 250 से
280 कैंडिडेट सीट खाली करके जाएंगे आपके खेल कोटे वाले, क्योंकि गलती से HSSC ने उनको काउंट कर दिया था। तो आपको बहुत फायदा होगा। जर्नल की बात करूं, एक्स सर्विसमैन की 55-23 पे है, ठीक है, तो ये आप लगा सकते हो कम से कम 52 पे आ जाएगी। SC एक्स सर्विसमैन की बात करूं 38 पे है। जो डिपेंडेंट है उनको मौका मिलेगा बहुत ज्यादा, ठीक है, ये तो कंप्लीट हो ही चुके हैं, डिपेंडेंट को मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करूं BCA एक्स सर्विसमैन की 44 पे है, ये लगभग आपको 39 तक देखने को मिलेगी। ये कट ऑफ लगभग आपको 39 तक देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां से जो खेल कोटे वाले कैंडिडेट हैं वो आपकी सीटें छोड़ देंगे। 497 की लिस्ट तो पहले ही जारी हो चुकी है खेल कोटे वालों की, जो एक्स सर्विसमैन में गए हुए हैं, कमिश्नरियों में पहुंच चुकी है। जिन कमिश्नरियों में आपने ज्वाइन किया था उन कमिश्नरियों में पहुंच चुकी है, और वहां से सीटें खाली करवाई जाएंगी, आपकी एक्स सर्विसमैन वालों को दी जाएंगी। BCB एक्स सर्विसमैन की बात करूं 48 पे है, लगभग आपको 44.20 तक जो है ये कट ऑफ है देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। SC के अंदर जो है डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन है उनको मौका मिलेगा। PWD-BH की बात करूं 55-86 पे है, 95 में से 100 में से है 57.50 पे, तो 56 वाले कैंडिडेट बचे हुए हैं, और सीटें बहुत कम मिलेंगी आप में। 2660 में से सीटें बहुत कम मिलेंगी आपको, तो आपकी लगभग 53.50 तक जो है कट ऑफ है जो PWD-VH की है, ठीक है, विजुअली हैंडीकैप्ड हैं जो। इसी तरीके से HH की आपको 46-20-21 पे है, तो ये आपको 45.40 तक कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें कैंडिडेट जो 100 वाली कट ऑफ में है उसके कैंडिडेट बचे नहीं हुए हैं। OH की बात करूं 66.83 पे है, 70 पे है, 67 वाले कैंडिडेट, 68 वाले, 69 वाले, 70 वाले, चारों नंबर वाले बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ मात्र 65-80 तक ही देखने को मिलेगी, उससे ज्यादा कम नहीं जाएगी, इससे हाई रह सकती और भी। PWD-BD बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करूं 52 पे है, इधर 55 पे है, ये कट ऑफ आपको 51.50 तक देखने को मिलेगी। तो ये कट ऑफ का एनालिसिस रहेगा। खेल कोटे वालों की बचती है, उनकी मैं डिटेल से वीडियो डाल दूंगा एक, वो अपनी देख लेना। कट ऑफ की जानकारी कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना, ये मामला आपको भूलना नहीं है, ठीक है।